2024 को लेकर सियासी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी महासंपर्क अभियान चला रही है, तो अब समाजवादी पार्टी भी बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। लखीमपुर में आज से प्रशिक्षण शिविर सपा का शुरू हुआ है। अखिलेश यादव वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस पर बात करेंगे हमारे साथ सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर, एक तरफ तो बीजेपी महासंपर्क अभियान चला रही है, आप लोग के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। सपा भी ये प्रशिक्षण शिविर शुरू उसने किया है। अखिलेश यादव आज लखीमपुर पहुंचे तो कह रहे हैं कि बीजेपी को 24 में रोकेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दलों को अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने का, अपनी रीतियों नीतियों को अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाने का हक होता है, कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये 2024 की बात करें तो 2019 से ज़्यादा मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, लोगों को आशंका, क्या लोगों की ऐसी जो राजनीतिक गणित वाले विद्वान हैं वो भी उस समय गणित लगा रहे थे कि इस बार 60 सीट 65 सीट तक ये लोग ले जाएंगे, बीजेपी 10वीं सीट पर सिमट जाएगी, इस तरह की अटकलें थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? प्रदेश की जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया और ये सपा बसपा का बेमेल गठबंधन असफल भी हुआ और बाद में तत्काल टूट भी गया। इस बार की परिस्थितियां मैं समझता हूँ बसपा शायद इनके साथ गठबंधन करने वाली नहीं है। प्रदेश में जिस तरीके से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल रूप से कायम हुए हैं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके विकास हित के कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य और अन्य हर क्षेत्र में हर दृष्टि से बेहतरीन सरकार ने 6 साल में परफॉर्म करने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि हर वर्ग, धर्म, जात के लोग, व्यापारी, किसान, मजदूर से लेके सारे के सारे लोग ये सब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। उसी का परिणाम होगा कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। और एक तरफा जिस तरीके से आप लोग तब भी हंसते थे कि जब 70 नगर निगम की बात करते थे कि हम 17 की 17 जीतेंगे, तब भी आप लोग विश्वास नहीं कर पाते थे कि शायद अतिशयोक्ति हम लोग कह रहे हैं। लेकिन परिणाम आपके सामने, हम 17 की 17 जीते और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें बेहतरीन परिणाम देने का काम शहरी सरकार में भी किया। एक सवाल ये, वो कह रहे हैं कि हम 24 में जीतेंगे, समाजवादी पार्टी आपकी 24 में जीतेगी, तो पहले भी कह रहे थे, 22 में भी कह रहे थे, 19 में भी कह रहे थे, 22 में तो सरकार बना ही ली थी। आदरणीय अखिलेश जी की बॉडी लैंग्वेज, सीएम केवल ओथ लेना बाकी रह गया था और 10 तारीख के परिणाम के बाद देख लेने तक की बातें शुरू हो गई थी। बल्कि अधिकारियों के, कलेक्टर, कमिश्नर, एएसपी सबकी पोस्टिंग भी शुरू हो गई थी। ये परिणाम क्या हुआ? आपके सामने कहने में और परिणाम में तब्दील होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता पुनः एक बार आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए देश की तरक्की के लिए, भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए, विश्व का नेता बनाने के लिए, आर्थिक मोर्चे पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुरस्कृत करने का काम करेगी। और देश की जो 9 साल में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार ने, 6 साल में योगी जी की सरकार ने जो किया है, मैं समझता हूँ कि बाकी का जो कार्यकाल पिछड़ा जोड़ लिया जाए वो उससे बेहतरीन परफॉर्म हमने किया है। अब तो अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कहीं धूप में जा रहे हैं। आप लोग तो एसी में बैठ के राजनीति करने का आरोप उन पर लगाते हैं, लेकिन अब तो जगह जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और नैमिषारण्य भी जाएंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी लौट रहे हैं, लग रहा है। जाना भी चाहिए, जाना चाहिए। राजनीतिक दल के मुखिया हैं और राजनीतिक दल के जो मुखिया होने के नाते उनके कार्यकर्ताओं को उनसे अपेक्षाएं भी है कि उनके बीच में जाएं, उनके बीच में पसीना बहाएं। ये उन्हें अपेक्षा भी है और जाना चाहिए। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक कोई भी दल है उसका धर्म बनता है कि प्रतिपक्ष की सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश जी अगर मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। ये आप लोग टिफिन बैठ के कर रहे हैं, इस पर उन्होंने आज सवाल खड़ा किया, कह रहे हैं कि टिफिन तो बच्चे स्कूल में ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब कोई निर्णय कार्यक्रम चलाती है तो आदि अखिलेश जी के ऊपर से निकला चला जाता है और जब तक उनके समझ में आ पाता है तब तक कोई नया कार्यक्रम आ जाता है तो उनके पल्ले नहीं पड़ पाता कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं, नए नए तरीके से जनता के बीच पहुंचने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं,
कार्यकर्ता को सक्रिय करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए तरह तरह की योजनाएं लागू की जा रही हैं, तो पल्ले नहीं पड़ रहा। वो तो बेचारे जब तक नकल अकल कर पाते हैं तब तक नया कार्यक्रम शुरू हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का। एक और सवाल है, आपने कहा कि 2019 जैसा गठबंधन नहीं हो सकता जब सपा बसपा एक साथ है, बहुत मजबूत गठबंधन सबने कहा था, पर अब नीतीश कुमार बहुत एक्टिव हैं, तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, 12 जून को बैठक बुलाई थी सभी दलों की, पर वो टल गई है, कह रहे हैं कि सारे लोग एक साथ आ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हर स्टेट की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थिति भिन्न है। यहाँ नीतीश जी का क्या है उत्तर प्रदेश में, ऐसे हर राज्य में समाजवादी पार्टी का बिहार में क्या है, मध्य प्रदेश में नीतीश जी का, अखिलेश जी का क्या है। हर स्टेट की, ये चूंकि क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय छत्रप अपने अपने स्टेट में प्रभावी है। गुणागणित एक साथ कहीं प्रभाव क्षेत्र पूरा देश में हर स्टेट में शायद अकेली कांग्रेस तो कह सकते हैं, जिसका तमाम राज्यों राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसका उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। तो इन परिस्थितियों के दृष्टिगत, या उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें तो कांग्रेस सपा वैसे ही रायबरेली अमेठी में हमेशा उनके लिए खाली छोड़ती है। बसपा का था वो हो नहीं रहा, तो उससे ज़्यादा मजबूत गठबंधन कहाँ से हो जाएगा आप बता दो। नीतीश जी का कोई वोट बैंक है, कांग्रेस का कोई वोट बैंक है, या ममता जी का कोई वोट बैंक है, नहीं हो सकता। तो इसलिए इनका कोई ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ सकता, सारे लोग इकट्ठे भी लड़ेंगे तब भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि हर स्टेट के छत्र अलग अलग हैं, अपने स्टेट में प्रभावी है और अपने स्टेट में वो केवल इतना कर पाएंगे। कांग्रेस के साथ जहाँ है दो चार का इधर उधर कर लिया, इसके साथ आपत्ति कलह मिटा ली, वो तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रभाव छोड़ने की स्थिति नहीं बन सकती। एक आखिरी सवाल है, मुख्तार अंसारी को 32 साल बाद सजा हुई है, अगर हम कहें तो कोर्ट ने सजा सुनाई है। देखिए, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 6 साल में अपराधी और अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करते हुए लगातार सतत प्रयास किए जा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि लोगों को सजा का रेशियो भी बढ़ा है, प्रभावी पैरवी बढ़ी है, गवाही, लोगों को जनविश्वास बढ़ा है कि अगर हम प्रभावी गवाही दे देंगे तो सजा करा लेंगे। पहले तो वो डरते थे कि अगर गवाही देते तो हमारी जान को खतरा, को बचाने वाला नहीं होगा। आज लोगों को लगता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, अगर हम सही बात कोर्ट में जाके न्यायालय में गवाह के रूप में प्रस्तुत करेंगे, एविडेंस में जाएंगे, तो हमारी संरचना सुरक्षित रहेगी, अपराधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए खुल के जाकर अपराधी के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में प्रस्तुत हो रहा है, प्रभावी पैरवी हो रही है। उसी का परिणाम है कि सजा दिलाने का रेशियो भी बढ़ा है और अपराधियों पर एक साइकोलॉजिकल दबाव भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। और लगातार आप देख रहे हैं कि जो जघन्य अपराधी थे, पेशेवर अपराधी थे, उनकी लगातार सजाएं होने का क्रम चल रहा है। देखिए, बिल्कुल ये आपने सुना क्या कहना है कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी महासंपर्क अभियान कर रही है, टिफिन बैठकें कर रही है, ये एक बीजेपी का अपना कॉन्सेप्ट है। अगर अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं तो लोकतंत्र में हर एक सियासी दल को इस तरह के कार्यक्रम करने की पूरी छूट है, कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने टिफिन बैठकों को लेकर तंज किया है, उस पर सीधा जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बीजेपी की रणनीति समझ में नहीं आ सकती। कैमरे से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।